हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सर्विस सेंटर लूट के बारे में। हाँ जी दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम में भी, आपका कमेंट सेक्शन में भी कि यार रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर वालों ने तो लूट मचा रखी है। जावा इंक्लूडिंग जावा वालों के भी है कि जावा वाले लूट मचा रहे हैं। बजाज हो गया, यामा हो गया, तकरीबन सारी कंपनियों के बारे में ऐसे मैसेजेस आते हैं कि यार जब हम सर्विस कराने जा रहे हैं तो हर सर्विस में बहुत मोटा मोटा बिल बना देते हैं। तो देखिए यार, इसके लिए ना मैं स्पेशली आज एक वीडियो बना रहा हूँ और 100% मैं कह सकता हूं कि जब आप ये वीडियो एंड में देखेंगे, मतलब पूरी देखेंगे और जब इसको समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ आपने किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आपने सर्विस सेंटर से सर्विस करानी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमें सर्विस सेंटर जाने की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार सर्विस सेंटर हम स्टार्टिंग में इसलिए जाते हैं क्योंकि पहली 4 सर्विसें फ्री होती हैं, कई बाइकों में ज़्यादा भी होती हैं। 4 सर्विसेज फ्री होती हैं और उसमें वारंटी भी अटैच्ड होती है। अगर मान लीजिए 4 सर्विस आप नहीं कराते हैं सर्विस सेंटर से और अगर आपकी बाइक में कोई ऑयल लीकेज या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो सर्विस सेंटर वाले मतलब आपकी जो वारंटी है वो खत्म हो जाएगी, हैंडल भी नहीं करेंगे। पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी मैंने आपको बताया था 110-20 रुपये में मेरा पूरा मतलब जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। और अगर मैं उसको वैसे जाके सर्विस सेंटर से कराता तो उसकी कॉस्टिंग मुझे लगभग 800-1000 के बीच में पड़ती है और बाहर से कराता तो बाहर से भी इतनी कॉस्टिंग पड़ती, कोई कम नहीं पड़ती। सर्विस सेंटर से सर्विस कराने का ये बड़ा फायदा होता है कि अगर कोई बड़ा लॉस हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए आपकी बाइक में, तो वारंटी में जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। आफ्टर वारंटी आप बाहर से करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि वारंटी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सर्विस सेंटर वाले तो वैसे भी आपको सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, तो बाहर से सर्विस करा सकते हैं। लेकिन अगर हम 4 सर्विसों की बात करें तो कई लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि भैया तीसरी सर्विस में मेरा शॉकर ऑयल चेंज कर दिया, मेरा ABS ऑयल चेंज कर दिया, और काफ़ी मतलब खर्चे बताते हैं जो यूजलेस, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। सर्विस सेंटर वालों ने कह दिया कि यार आपको शॉकर ऑयल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका शॉकर टूट जाएगा, कुछ भी XYZ डरा देते हैं और आप डर के मारे अपनी मतलब शॉकर ऑयल वगैरह चेंज करा देते हैं और आपका मोटा खर्चा बना देते हैं, हर बार सर्विस में बना देते हैं। कई लोग मुझे ऐसा जानते हैं पर्सनली और उनको मैं गाइड भी करता रहता हूं कि जब आप जाते हैं तो उनकी बातों में ना आए, पहले तो अपनी बाइक को प्रॉपर ढंग से देख लीजिए कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोई एक्सपर्ट हैं जो हर चीज़ को पहचान लेंगे, कई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो नई पहचान में आती, नई पकड़ में आती, लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो पकड़ में आ भी जाती हैं। सबसे पहले तो दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप पर्टिकुलर रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर जा रहे हैं तो देखिए सर्विस में क्या काउंट होता है आपका। तो एक ऑयल तो आपको चेंज कराना ही है, फिर आपको एक ऑयल फिल्टर चेंज कराना, फिर इसके बाद आपको एक एयर फिल्टर तो चेंज कराना ही पड़ता है। अब नॉर्मली क्या है कि अब सेमी सिंथेटिक ऑयल चेंज किया जा रहा है रॉयल इनफील्ड की बाइक्स में, तो 5000 किलोमीटर में सर्विस होती है। अब ये जो एयर फिल्टर है, ये जो इसकी जो लाइफ है, वैसे तो इसकी जो लाइफ है वो अराउंड 6-7 हज़ार किलोमीटर की जाती है, लेकिन मैं फिर भी आपको कहूँगा कि हर सर्विस में इसको चेंज कराएं। 161 रुपये इसकी कॉस्ट है, तो कोई ज़्यादा कॉस्ट है भी नहीं इसकी। और ये कंपनी से कराएंगे तो ओरिजिनल मिलने का चांस है, बाहर आपको मैंने पहले भी बताया कि डुप्लीकेट्स वगैरह बहुत आ रहे हैं इसके। लेकिन अगर बात करें कि आप सर्विस सेंटर से इसको चेंज कराते हैं, 161 रुपये का आपको ये पड़ने वाला है, 161 रुपीज़ का आपको ये पड़ेगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसको आपने 5000 किलोमीटर में चेंज करवा दिया तो आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसकी लाइफ भले इतनी होती है लेकिन इसको 1-2 बार साफ करवाना पड़ता है। तो बाहर से कहीं से भी साफ करा सकते हैं। एयर फिल्टर का जो डब्बा होता है, बॉक्स कहते हैं जिसको हम एयर फिल्टर बॉक्स कहते हैं, उसको खुलवा के इसको आप एयर प्रेशर से क्लीन करा सकते हैं और उसके बॉक्स को पेट्रोल से साफ करा सकते हैं, बिल्कुल क्लीन करा सकते हैं बाहर से। अभी जिससे मैं कराता हूँ वो मेरे से सिर्फ 30 रुपये लेता है, इसके चार्जेस लेता है। और देखिए अब स्टेट टू स्टेट अलग होता है, बाहर मैकेनिक कितना लेते हैं, अब मेरे से सिर्फ 30 रुपये उसके चार्जेस लेता है और वो साफ हो जाता है। तो मैं नॉर्मली इसको 2 से 3 हज़ार किलोमीटर जब मैं अपनी बाइक चलाता हूं तो उसको एक साफ कराता हूं। उससे क्या होता है कि ये ना एक सांस लेने का तरीका है। अब यहां से आप ध्यान से देख रहे होंगे, अब इसको ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये आपको गंदा नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर इसके अंदर की साइड से आप देखेंगे इसको तो यहाँ पे आपको ये काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आएगा। दोस्तों ये एयर फिल्टर का काम यही होता है कि बाहर से एयर जाती है और अंदर से आपकी बाइक पे जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा गंदगी जम जाती है तो वो प्रॉपर ढंग से एयर नहीं ले पाएगा और आपकी बाइक मतलब चलने में भी प्रॉब्लम आएगी, परफॉर्मेंस में भी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको ये कहूँगा 2 से 3 हज़ार किलोमीटर में एक बार बाहर से ही इसको करा लीजिए, 30 रुपये 40-50 रुपये में आपका ईजिली ये काम हो जाएगा। बात आई कि सर्विस सेंटर वाले क्या कहते हैं। सर आपकी 3rd सर्विस है, इस सर्विस में आपको अपना शॉकर ऑयल चेंज करना पड़ेगा। आपकी 4th सर्विस है, इसमें आपको आपका ABS ऑयल चेंज करना पड़ेगा। भाई ABS ऑयल क्यों चेंज करना है जब वो कम ही नहीं हुआ? हमें शॉकर ऑयल क्यों चेंज करना है जब वो
कमी नहीं हुआ, क्योंकि आप शॉकर को दबा के देख सकते हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। शॉकर ऑयल तो खुद बताता है कि भाई मुझे चेंज कर दो। जब आप उसे बाइक को चलाओगे, थोड़ा बहुत गड्ढों में चलाओगे, आपको ज़्यादा झटके फील होंगे नॉर्मल से, तो आपको वैसे ही खुद पता लग जाता है कि भाई मुझे इस चीज़ को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे क्यों चेंज करा रहे हो जब तक ये लीक ना हो। और दूसरी चीज़, एटलीस्ट ये कम से कम आपको इसको 25 से 30 हज़ार किलोमीटर, वैसे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि देखिए डिपेंड करता है कि आप बाइक किस तरह से चला रहे हैं, उससे भी ज़्यादा में भी आप इसको चेंज करा सकते हैं, लेकिन उससे नीचे तो चेंज कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उसके अलावा भी कंपनी वाले कई चीज़ें करते हैं कि आपका जो चेन सेट है, वो यानी जो चेन सेट है रॉयल एनफील्ड की बाइक का, वो ख़राब हो गया, या चेन सेट जो अगर ख़राब होता है ना तो वो तीखा सा हो जाता है, आपको उसमें दिख जाता होगा, उसके दंदे ना तीखे तीखे हो जाते हैं, और पता लग जाता है कि भाई ये ख़राब हो चुका है। और कई बार क्या होता है कि आपके चेन सेट से ना टक 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 की आवाज़ आती है हल्की सी, और आपको पता लगता है कि ये टक टक की आवाज़ आ रही है, उसकी चीज़ की वजह से ही पूरी चेन चेंज कर देते हैं सर्विस सेंटर वाले। तो यार उसके लिए पूरी चेन चेंज करने की जरूरत ही क्या है, उसके लिए सिर्फ उसका लॉक चेंज होएगा, क्योंकि उस लॉक की वजह से वो टक टक की आवाज़ आ रही है, और वो लॉक हार्डली 10 से 15-20 रुपए का आपका मार्केट में मिल जाता है, या सर्विस सेंटर में भी इतने का ही है। तो उसके लिए उसका पूरा चेन सेट चेंज करने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा, कि आपको पहले ध्यान देना पड़ेगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की नहीं है। उसके अलावा भी अगर कोई छोटी मोटी 10-15-20 रुपए की आइटम बन जाती है तो उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यार चलो इतना तो चलता है कि ऊपर से अगर खर्च होता है, लेकिन अगर उसके अलावा कोई बड़ी कॉस्टिंग जोड़ रहे हैं 1000-2000 की, तो उसके लिए आपको बिल्कुल मना कर देना है सर्विस सेंटर में। खुद को देखना है कि हाँ इस चीज़ की मुझे रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। और फिर भी आपको अगर समझ नहीं आता तो यार इंस्टाग्राम में आईडी हमेशा देता हूँ, इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कि हाँ यार इसको रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि आप मुझे उससे वीडियो कॉलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, उसके थ्रू मेरे को इमेजेस भी भेज सकते हैं, तो वहाँ से हम बैठ के बात कर सकते हैं कि हाँ यार इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। सर्विस सेंटर जाने से पहले कहीं ये ना हो कि सर्विस सेंटर में जाके आप जब मोटा खर्चा करा दो उसके बाद मुझे वीडियोस भेज रहे हो, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। और उसके अलावा बात करें तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि सर्विस सेंटर में आप जाते हैं तो वहाँ पे सर्विस एडवाइज़र होते हैं, तो उनसे इतना मत वो करिए कि हाँ उनसे ज़्यादा वो पूछते हैं तो उनको हाँ हाँ कहें, उनसे ज़्यादा मतलब रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैकेनिक है, बेसिकली जो मैकेनिक है मेन उसने काम करना है, और उनके ऊपर कोई ना सेल का प्रेशर नहीं होता। सर्विस एडवाइज़र के ऊपर सेल्स का प्रेशर होता है, मैकेनिक्स के ऊपर कोई सेल्स का प्रेशर नहीं होता। उनसे आप बात करिए, उनसे आप डिटेल में बाइक को समझिए। और बाकी और बात करें तो यार देखिए हर सर्विस सेंटर वालों को अलग है। जहाँ मैं जा रहा हूँ सर्विस कराने, वहाँ पर अभी तक मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने बोला हो कि इस चीज़ को लगा लीजिए, इस चीज़ को लगा लीजिए। तो ऐसी कोई भी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा ऐड करने की उन्होंने कोशिश नहीं की है। जो जेन्युइन बनता है वो ही मेरे से लेते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ मेरे से वो फालतू ले रहे हैं। हाँ, लेकिन कई सर्विस सेंटर हैं जिनका मतलब आ रहा है कि यार वो एक्स्ट्रा ले लेते हैं पैसे, हर सर्विस में करीब 3000-4000 का बिल बना देते हैं, जबकि इतनी कॉस्टिंग आती ही नहीं है। हार्डली हम बात करें सर्विस सेंटर में तो 2000 से 2200 में भी टोटल सर्विस हो जाती है बाइक की, तो या 3000-4000-5000 का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। और बाहर से सर्विस करा रहे हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वहाँ पे तो इतनी कॉस्टिंग आने वाली नहीं है। हार्डली आपकी 1500 रुपये की कॉस्टिंग आएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर आपने जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का ध्यान रखना है। अब मैं आपसे बात करूँ तो रॉयल इनफील्ड की, अब ये एयर फिल्टर की पैकिंग है रॉयल इनफील्ड की, ऐसे आप देख रहे हैं। इस पैकिंग में आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। अब इस पैकिंग में क्या है कि यहाँ से देखेंगे ओरिजिनल पैकिंग है, इसमें आपको होलोग्राम मिलेगा। तो डुप्लीकेट में ये होलोग्राम नहीं होता, कईयों में होता भी है, क्योंकि देखिए दिल्ली से बहुत तगड़ी हाई कॉपी आ रही है, ऐसी सेम पैकिंग बना दी जाती है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो जो डुप्लीकेट होते हैं ना, एयर फिल्टर की बात करें तो ये एयर फिल्टर में ना ये प्लास्टिक का यूज़ होता है और इसमें ये रबड़ का यूज़ होता है। ये भी एक चीज़ है, लेकिन कईयों में अब रबड़ भी यूज़ करने लग गए हैं। मुझे कहीं से इन्फॉर्मेशन आई थी कि रबड़ भी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा, आप ना अपना पुराना एयर फिल्टर ना ले लीजिए सर्विस सेंटर से या कहीं से भी रख लीजिए अपने पास, जो ओरिजिनल है। उसको जब भी आप सर्विस करा रहे हैं बाहर से तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करके आप देखेंगे तो आपको फ़र्क मिलेगा। इसके जो गत्ता है, गत्ते में भी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मिलेगा, क्योंकि वो जो यूज़ कर रहे हैं वो नॉर्मल गत्ता यूज़ कर रहे हैं। और देखिए अगर ये चीज़ डुप्लीकेट लगती है और मान लीजिए गत्ता इसका फट जाता है तो आपकी बाइक को बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है। कार्बोरेटर में सारा मिट्टी आपकी कार्बोरेटर में आ जाएगी। ध्यान दीजिए कि अगर आप बाहर से सर्विस करा रहे हैं, जो भी आपकी बाइक में स्पेयर पार्ट यूज़ किए जा रहे हैं, सर्विस से रिलेटेड एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर यूज़ किए जा रहे हैं, वो 100% जेन्युइन ओरिजिनल हो और कंपनी के ही हो, रॉयल इनफील्ड कंपनी के हो। ये ना हो कि एक्स्ट्रा XYZ कंपनी के आपके उसमें लगा दें, रॉयल इनफील्ड के ही होने चाहिए। इंजन ऑयल का चल जाएगा, आप इंजन ऑयल अपने हिसाब से गल्फ का लगा लीजिए, कैस्ट्रॉल का डाल लीजिए, मोटल का डाल लीजिए, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए कई लोगों को मोटल की सर्विस ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने अभी तक नहीं दिलवाया, मैंने तो अभी तक कंपनी का दिलाया, लेकिन मेरी भी इच्छा है कि इन फ्यूचर मैं मोटल का एक बार इंजन ऑयल डाल के देखूं कि यार सेमी सिंथेटिक उसकी कैसी परफॉर्मेंस देता है। तो वो चीज़ों की मैं भी चेक करना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं।
क्योंकि अभी तो जो मेरी बाइक है ना वो 2 ईयर की वारंटी पीरियड में, और 2 ईयर की वारंटी पीरियड में तो मैं आपको यही कहूँगा जो फ्री सर्विस हो गई, 2 ईयर का वारंटी पीरियड हो गया, इसमें आप जितनी कोशिश करें कि सर्विस सेंटर से ही काम कराएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर बाई चांस आपने बाहर से सर्विस कराने लग गए, और मतलब हर सर्विस आप बाहर से करा रहे हैं, और कंपनी को तो ये रिकॉर्ड होता ही है, उनके रिकॉर्ड तो आ ही जाता है कि आपने अभी तक सर्विस नहीं कराई है, तो वो आपकी जो वारंटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान सहना पड़ सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि देखिए बाइक एक मशीन है, नई नई बाइक्स के इंजन ऑयल लीक हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रॉयल इनफील्ड, जावा हो गया, फिर आपका बजाज की होगी, यामा की भी ऐसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो यार किसी भी बाइक में, किसी भी मशीन में प्रॉब्लम आ सकती है, बस आप उसके लिए तैयार रहें। और जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है इनको ध्यान से समझिए, और अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे ना तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा बचेगा। और बाकी देखिए मैं तो बैठा ही हूँ, इंस्टाग्राम की आईडी में हर बार देता ही हूँ, पता नहीं आप लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं करते। फॉलो करेंगे, मेरे से बात करेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ आई और ऐसी वीडियोस मतलब नॉलेजेबल जो वीडियोस होती हैं आप और देखना चाहते हैं तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मोटिवेट किया करिए, क्योंकि यार आपके मोटिवेट करने के बाद ही मैं ऐसी वीडियोस बना पाता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।